ओम शांति। 21 सितंबर 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आज का प्रश्न, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर, वे सदा मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ईश्वर की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। आज का गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वे आप फिर से पा रहे हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो, और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा ये इनको शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप, आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव, और बाप को याद करो। वह है पतित पावन बाप। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मना भव अक्षर भी है। परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर है, वह जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से विक्रम विनाश होंगे, तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं जो तुम विक्रमाजीत बनो। एक है विक्रमाजीत संवत, दूसरा है विक्रम संवत, और फिर विक्रम शुरू होते हैं। ठीक, रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विक्रम होता ही नहीं, वहां रावण ही नहीं है। दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो ना। बाप कोई नॉलेजफुल कहा जाता है तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। नॉलेजफुल कहा जाता है तो नॉलेज किसके लिए? बच्चों के लिए ही है ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ी है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वे सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वे शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वे एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वे सदैव पूज्य है। बाप कहते मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं तो कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सत्युग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की होती है ना, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है, माना अनेकों की भक्ति। ब्रह्मा सरस्वती को भी वे शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है ना, वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है ना तो सदगति को पाते हो,
तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, पता है? तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना, सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता ही नहीं है। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता ही नहीं है। आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। भक्ति 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 चलती रहती है आधा कल्प। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। एक धर्म वाले उसको अपशगुन मानते हैं, दूसरे धर्म वाले उसको शगुन मानते हैं। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्मों रिवाज होती है ना। तो वो कितनी वंडरफुल बातें हैं ये कि विश्व के अंदर। लेकिन कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई उसको शगुन मान रहा है, कोई उसको अपशगुन मान रहा है कि नहीं? है ना वंडरफुल। भक्ति तो कितनी बड़ी है। ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भाव। अलग बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा याद आएगा। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा याद। कई कहते वर्षे को याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा याद आएगा। वर्षे को याद करके अहंकार भी आ सकता है कि हम ही है, हम ही है, हम ही है। ठीक है ना। तो बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का तो विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। क्या तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है? याद आ रही है? याद आ रही है? बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। ये इस ड्रामा में अनादि नूंद है। क्या है ये? अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है ना, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है, जहां बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना, हुआ ना। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। सत्युग में गोप गोपियों की बात नहीं होती, वहां पे नहीं है ये बात। कहाँ है? यहाँ है संगम योग पर, क्योंकि गोपी वल्लभ यहाँ है। सत्युग में तो गोपी वल्लभ होगा नहीं। तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। सत्युग में गोप गोपियों की तो बात ही नहीं होती। वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र श्री कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप के हैं, माना जिनका गायन है। उनका चरित्र कितना बड़ा है। सारी पति सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। मनुष्य समझते ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते इनों का भी उद्धार मुझे ही करना है। वो तो श्रेष्ठाचारी है, बन रहे हैं ना, पर श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा ही उन्हों का उद्धार करते हैं। जैसे तुम एक्टर्स हो ना, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। करण करावन आ रहे ना, क्या करते हैं? क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते। बाप कहते तुम मुझे बुलाते हो कि आकर के हमें पावन बनाओ, इसीलिए बुलाया था ना। मैं भी इस ड्रामा में बंधा हुआ, ऐसा कोई कह ही ना सके ये क्यों बना, कब बना। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है ही नहीं, प्रलय होती ही नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती है। इनको पाठ भी अविनाशी मिला हुआ। ये बेहद का ड्रामा है ना। नट शेल में बाप बैठ समझाते हैं, माना नट शेल में बाबा बैठकर समझा देते हैं। देखो कितनी वंडरफुल बात है। ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, इसीलिए बुलाया है ना। ऐसे मुर्दों को जिंदा कराने के लिए थोड़ा बुलाया है। हाँ, मुझे किस लिए बुलाया है? कि पतित को पावन बनाने वाले आ जाओ। तो मैं आया हूँ। आकर हमको पतित से पावन बनाओ सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है ना। भगवान ने गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया? चलो गीता तो सुनाई, अब सहज राजयोग कब सुनाया, कब सिखाया? ये भी तो सिखाया होगा ना। अब सहज राजयोग कब सिखाया ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप आते ही है ना कल्प के संगम योग पर। कब आते हैं?
पक्का बात है। जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं, सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। ये बड़े वाला कुंभ का मेला है, यह बड़े वाले कुंभ का मेला है ना। बड़ा कुंभ का मेला है ना, जिसमें परमात्मा आत्माओं से मिल रहे हैं। ये बड़ा कुंभ का मेला है। जब कब लगता है? 5000 वर्ष के बाद। और दुनिया वालों ने फिर 12-12 मास के बाद कुंभ का मेला लगा लिया। इतनी वंडरफुल बातें देखो। यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है। यह आत्माओं और परमात्मा का मेला, जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बना कर ले जाते हैं। कुंभ का मेला याद आ गया? कल्प की आयु लंबी करने से ही तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। सारी प्रॉब्लम यही हो गई। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ जाते हैं। अभी तुम समझते हो? तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है ना, उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो, जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी ये समझना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसी युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें, ये भी तुम लिख सकते हो कि ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है, आकर समझो। कल्प पहले मिसल, अभी महाभारत लड़ाई से सतयुग की स्थापना कैसे होती है, आकर समझो। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर लो। ऐसे ऐसे विचारता का मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं ना, वे भी ड्रामा में नूंद है। जो पाठ बजाते, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं, बड़े जबरदस्त बनाए। देखो, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खल्लास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा हमको क्या बना रहे हैं? नॉलेजफुल। देखो, बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं ना। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे। पीसफुल, एकदम पीस, माना शांति शांति। कोई तंग करने वाला आपको ऐसे कोई उंगली देने वाला होगा ही नहीं। आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहां बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। बच्चा पैदा होगा कभी रोएगा ही नहीं और मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराता हुआ बच्चा किसको पसंद नहीं आता? सब मुस्कुराने वाले बच्चे की तरफ भागते हैं। तो कैसे बच्चे पसंद आते हैं? मुस्कुराते। ऐसे ही होता है ना। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहां बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है, यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं। फिर रोने की क्या दरकार है? देख, बाबा अगर किसी को देखते थे ना कि कोई रो रहा है, विधवा हो क्या? माना अगर जरा सा भी कोई बच्चा ऐसे उदास दिखेगा ना तो रोने पे ही चल पड़ेगी। माना साफ पता चलता है। फिर बाबा पूरी सभा में उसकी पूरी एकदम पूरी क्लास लगाते हैं। माना बड़े कड़े शब्दों में, अगर कोई बहन या कोई ऐसे विधवा हो, बाप चला गया है, और ऐसे ऐसे शब्द, कड़े कड़े शब्द, जिसको सुन के आत्मा और रोने लगे। फिर उसके बाद रोने लगे, यही काफी नहीं है ना, चिंतन भी जरूरी है कि बाप का इंटेंशन क्या है उसके पीछे, वो समझो कि बाबा हमें क्या बनाना चाहता है, जिसके लिए मेहनत चल रही है। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं। फिर रोने की क्या दरकार है? जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं।
बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। ऐसा कोई होगा बाबा के सामने बैठा हुआ ना, ऐसा ना दिल नहीं करता बाबा का फिर ऐसे ऐसे बच्चों को देखने का। कहाँ से करेगा, रो रहे हैं अपने दुख की वजह से। ऐसे कोई बाबा के स्नेह में आंसू नहीं आ रहे हैं, वो दुखी होके रो रहे हैं। ऐसे दुखी होके नहीं रोना होता है। स्नेह माना स्नेह से भर जाए फिर आंख भीगे, वो एक अलग में, वो मोती समान होते हैं। ऐसे माना दुखी होके रो रहे हैं तो फिर बाबा को पसंद नहीं आता। बाबा नहीं देखता ऐसे दुखी हुई आत्माओं को, दुख पाना है। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। इस हालत में अगर कोई बच्चा आके पूछे कि बाबा मैं क्या बनूंगा, तो बाबा बता देंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं बताऊंगा, बता देंगे। कई बार बाबा ने बोला ये बात। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है, वे पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं ना, तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है। बाबा बाकी सब ठीक है ना, ये जो मेरा मोह है ना, ये मुझे लग रहा है डुबोने वाला है। हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाबा में मोह रखोगे ना तो चारों तरफ से अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। मोह रखकर संभालोगे तो दुखी हो जाओगे, ट्रस्टी होकर संभालोगे तो सब संभल जाएगा। मोह रखकर संभालोगे तो दुखी होना पड़ेगा, ट्रस्टी होकर संभालोगे तो सुखी रहेंगे। कहते भी है ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो। कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं ममत्व निकाल दो। तो कोई कारण होगा ना जो कह रहे हैं। भगवान नहीं ये ड्रामा प्लान करके हमारे को ये बताया ना कि ऐसे ऐसे हुआ है। स्टार्टिंग में तो नहीं कहा ना मोह निकाल दो, कहा नहीं। आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ममत्व निकाल दो। तो आज जो कहा उसका कहना मानना चाहिए ना, बस तो मान लो। इसमें ज्यादा चिंतन करने की क्या जरूरत है कि हमें कहा जा रहा है मोह निकालने के लिए। अरे मोह क्यों निकालने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि तुम्हें धोखा मिलने वाला है आगे आने समय में, तो तुम दुखी ना हो जाओ, इसलिए तुम्हें मोह निकालने के लिए कहा जा रहा है। पहले ही ट्रस्टी हो जाओ, संभाल सब करो लेकिन ट्रस्टी होकर। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो ये सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ, अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बाबा कन्याओं का बहुत रिगार्ड करते हैं, मालूम है। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं, सोमनाथ का मंदिर भी बनाया है। ये भी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, ये भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसे ही होगा, ऐसे ही मंदिर बनेंगे। लेकिन जब भगवान आएंगे तो हम मंदिर में नहीं जाएंगे, समझे। भगवान हमें बताएंगे तुम्हें अब मंदिर लायक कैसे बनना है। कल्प कल्प ऐसे होगा। ड्रामा में नूंद है, सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात ही नहीं, ये खूने ना एक खेल है।
नाहेक सबका खून होगा, नाहेक माना किसी ने गलती भी नहीं की होगी उसका भी खून होगा, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है, होना ही है। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए, अब किसको पकड़े? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज होनी ही है, आनी ही है, विनाश तो होना ही है। अमरलोक मृत्युलोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। आज हम मृत्युलोक में, कल हम अमरलोक में जाएंगे, इसीलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर, फिर सो जाते हैं नींद में। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ करते हैं, फिर जाते हैं और सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं, बेहद का भाव वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता, हम मानते हैं, बस खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण, इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं फिर जाओ और घर में जाकर सो जाओ। लिख कर तो दिया आपने, और ऐसे ना करना फिर जाना और फिर घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक सो मत जाना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना, पहले से ही समझ लेना चाहिए कुंभकर्ण धीरे धीरे बनने वाला है, तो पहले ही कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाओ। तो बहनें ऐसे ना माना गाइड कर देती हैं, तो जब भी वो सोने लगते हैं उन्हें कुंभकर्ण दिखने लग जाता है, तो फिर से उठ जाते हैं वो। इसलिए उस चित्र के आगे जाके समझा देनी चाहिए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, किस चित्र पर जहां कर कहां पर कितना अटेंशन खिंचवाना है। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, यह भी सच्चा सौदा है। इससे बहुत तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, इसमें लज्जा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कोई कहते हैं भीखे बने हो, कोई कहते हैं भीखे बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा ना सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो, चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते अब कोई देदारी को याद नहीं करो, कोई देदारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ड सॉवरेंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप में शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरा पॉइंट, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। आज का वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य माना सेवा सदा समृद्धि में रहता है, ऐसे स्नेह मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वे शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। ओम शांति।